अलीगढ़ गत दिनों मामू भांजा क्षेत्र में घास की मंडी क्षेत्र के निवासी युवक फरीद उर्फ औरंगजेब की लोगों की पिटाई द्वारा मृत्यु हो गई थी। इस हत्याकांड से पीड़ित परिवार भारी सदमे में है, क्योंकि मृतक फरीद ही अपने पूरे परिवार का अकेला भरण पोषण करता था। अपनी इस पीड़ा को लेकर घास की मंडी क्षेत्र के लगभग 50-60 पुरुष एवं महिलाएं समाजसेवी खिजर अहमद के साथ आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल के कार्यालय मैरिस रोड पर पहुंचे। वहां उन्होंने विवेक बंसल को अपनी पीड़ा से अवगत कराया। विवेक बंसल उन लोगों के साथ तुरंत जिलाधिकारी श्री विशाख जी से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां मृतक फरीद की मां एवं अन्य परिवारीजनों ने जिलाधिकारी जी से मांग की कि फरीद के कातिलों के विरुद्ध न्यायोचित कार्यवाही की जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख का आर्थिक मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जिलाधिकारी जी ने उन लोगों को आश्वस्त किया कि इस मामले में कानून के दायरे में पूरी कार्यवाही होगी व मुआवजा के विषय में वे शासन को लिखेंगे। इस मामले को लेकर देखिए, आज जो औरंगजेब जो मृतक है, जिसको जिस निशंस तरीके से उसकी हत्या हुई, उसके पीड़ित परिवार को आज जिलाधिकारी महोदय से और प्रशासन से मिलना, मैं उनकी जो पीड़ा है उन्हें व्यक्त करनी थी, और जो उनकी तवक्कात हैं और जो हम लोगों की सबकी मांग है कि मृतक के परिवार को एक मुआवजा भी मिलना चाहिए। जो दोषी हैं, हत्यारे, उनके खिलाफ कानून की परिधि में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और पेंशन और उससे जुड़ी हुई भी चीज़ें थी। आर्थिक, चूँकि वो अकेला एकमात्र जो था जीवन यापन करने वाला सदस्य था, तो ये सब मांगें थी, और जिलाधिकारी महोदय ने और उनके साथ सहयोगियों ने इसके प्रति हमें आश्वस्त किया। किस तरह का आश्वासन दिया कि हम पूरी जो हमने मांग रखी है उसको, वो उसका क्रियान्वयन के लिए। किस तरीके से मिलना हुआ, क्या बात रही है आज? मिलना इसलिए हुआ है कि जिस तरह से बेशर्मी और नंगा नाच हो रहा है सड़कों के ऊपर, शहर की विधायक निकल के कह रही हैं कि 302 को 304 में तरमीम करवा देंगे, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कभी कोई जा रहा है घरों पे इन लोगों को हड़काने के लिए। जो गिरफ्तार करने वाले लोग थे, 4 गिरफ्तार नहीं करे गए। ठीक है, अगर उस रात का दबाव ना बनता तो ये इतने भी गिरफ्तार ना हुए होते। इसका मतलब है, ठीक कह रहे थे हम लोग। ठीक, मुआवजे की कोई बात नहीं हो रही है कि समाजवादी की सरकार में गौरव खड्डीकांड मामले में कि 25 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिलवाया गया था सरकार से, तभी सारी मुलाजमतें करी गई थी। एक अंधा कानून सा चल रहा है, जिसके जेल में आ रहा है, जो करके चला जा रहा है। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है, कितनी गंभीर बात है कि हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि शहर की आग बुझ जाए। आप लगातार ये प्रयास करते चले जा रहे हैं कि जो है वो आग लगती चली जाए। लगातार यही प्रयास हो रहा है कि आग लग जाए। कभी कह रहे हैं 304 में तरमीम कर देंगे, कभी कह रहे हैं कि हम जेल नहीं जाने देंगे बच्चों को, कभी कुछ कह रहे हैं। मेयर का कहना है कि चोरी करने के लिए, अच्छा, चोरी करने के लिए तो पूर्व मेयर से ये बताइए कि जो है वो हाथ में तलवार लेके निकल जाए, जितने चोर सबकी गर्दन काट दें। पूर्व मेयर की बात तो करिए मत। उनकी पार्टी ने नकार दिया। थाने में क्यों नहीं गई, मुकदमा क्यों नहीं करा? इसका मतलब यह है कि पूर्व मेयर ये मानती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल नाकारा है। उसके पास मत जाओ, अपना इंसाफ खुद ही कर लो, क्योंकि उनको पुलिस से इंसाफ की उम्मीद नहीं थी। पीड़ित परिवार किस तरह की मांग कर रहा है? पीड़ित परिवार क्या मांग करेगा बेचारा? पीड़ित परिवार तो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है। पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है कि जो मुलजिम है उन्हें जेल भेज दो। ये तो हम बात कह रहे हैं कि कम से कम इनकी मदद करा दो। डीएम साहब किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं? डीएम साहब कह रहे हैं कि ठीक है, इनका जो है वो करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों पर कोई आश्वासन हमें ऐसा संतोषजनक नहीं मिल रहा। लेकिन हमें यह है कि गिरफ्तारी तो होगी, क्योंकि अब FIR दर्ज है। धन्यवाद। महानगर के मामू भांजा में एक निर्मम हत्या हुई है। देश संविधान से चलता है, न्याय से चलता है, किसी के दबाव से नहीं चलता है, मात्र जनता के प्रेशर से नहीं चलता है। एक तरफ तो ओपनली हत्या की है लड़के की, फिर दबाव देकर के ये कहते हैं कि धाराएं कम करो, पुलिस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे लोग, उनके लोग भी बंद करो। तो ये क्या है? देश ऐसे, उन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की। ये घटना पूरे शहर में आग लगा सकती थी। ये NSA के पात्र हैं, सारे के सारे 302 के मुलजिम हैं। तत्काल इनकी अरेस्टिंग की जाए, तत्काल इन पर NSA लगाया जाए, किसी के दबाव में इनको वापस न किया जाए, और हम इनके जिलाधिकारी अपने स्तर से उसको आर्थिक मदद करें, और सरकार से 1 करोड़ रुपया उसको आर्थिक मदद दिलाएं, जिससे कि जनता में मैसेज जाए कि कभी किसी के साथ इस तरीके का घोर अत्याचार, अन्याय नहीं होगा। शहर विधायक धरने पे बैठी थी, उनका कहना था कि ये गलत फंसाए गए लोग। वो क्या कहती है नहीं कहती है, उनका नेचर, उनका कैरेक्टर जाने। जनता की आवाम क्या कह रही है, वीडियो क्या कह रहा है, सच्चाई क्या है, न्याय क्या कह रहा है, वो सही है।
अगर वो कह दें कि विजेंद्र सिंह व्यक्ति नहीं है, वो तो महिला है, तो मैं महिला थोड़ी हो जाऊंगा उसके कहने से। डीएम साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा किसी दबाव में हम कार्रवाई नहीं करेंगे, अत्याचार अन्याय हुआ है, इस तरीके की धाराएं बिल्कुल नहीं बदलने की कोशिश की जाएगी और पुलिस अपना काम कर रही है, करेगी। और आर्थिक सहायता मेरे स्तर से जो मैं करूँगा अंत में शासन को लिख दूँगा। और इसमें सभी हैं, कोशी जी भी हैं, सलमान भाई हैं, सभी लोग हैं। इसमें दल की बात नहीं है, अलीगढ़ के आवाम की शांति का सवाल है। अलीगढ़ शांति का शहर है, इससे कोई आग लगाएगा तो इतना आसान नहीं है। और दबाव देने की कोई कोशिश न करे, दबाव तो हमने बहुत देख लिया है, कल परसों भी देख लिया है। बहुत